लगाई है, सत्संग में लो ध्यान लगाई है। सत्संग चल रहा है महाराज जी का। केशवदास वहीं पर बैठ गया। सभी भक्त लोग नीव करोरी धाम पर बैठे हुए हैं और नीव करोरी महाराज सत्संग दे रहे हैं। कह रहे हैं, भक्तों जीवन है बेकार बुलबुला पानी का, और 2 दिन में उड़ जाएगा नशा जवानी का। और 2 दिन में उड़ जाएगा नशा जवानी का। कह रहे हैं महाराज जी, भक्तों ये जीवन तेरा ऐसे पानी में बतासा जैसे, जब मार पड़ेगी यम की तब प्राण बचेंगे कैसे तुझसे अभिमानी का। और 2 दिन में उड़ जाएगा नशा जवानी का। 2 दिन में और जीवन है बेकार बुलबुला पानी का, और 2 दिन में उड़ जाएगा नशा जवानी का। हे भक्तों, ये मनुष्य का शरीर जो तुम्हें मिला है ये बुलबुला पानी का है। और बोले हैं महाराज जी, उठ जाग कर अब तेरी क्यों करता मेरी मेरी, ये सुंदर काया तेरी बन जाएगी राख की ढेरी तेरे जिस्मानी का। और 2 दिन में उड़ जाएगा नशा जवानी का। 2 दिन में उड़ जाएगा नशा जवानी का। इसलिए भक्तों विशेष ध्यान दो मेरे शब्दों पर। महाराज जी बोले हैं, ये पिंजड़ा हुआ पुराना इस पंछी को उड़ जाना, मौका फिर न आना तेरी नादानी का। और 2 दिन में उड़ जाएगा नशा जवानी का। 2 दिन में उड़ जाएगा। इसलिए भक्तों 2 दिन में उड़ जाएगा नशा जवानी का। हे भक्तों, इसलिए जो सत्य है संसार में उसे अपनाने की कोशिश करो। दोस्तों महाराज जी ने कहा है, जैसे ये ऐसे शब्द सुने एकदम केशवदास उठ करके खड़ा हो गया और महाराज जी के दोनों पैर पकड़ लिए। कहने लगा, स्वामी जी मेरी बात सुनो। अरे अब अलग मंत्र उच्चारो, मुद्रा डारो और मैं चेला बनो तुम्हारो, हे प्रमोद उमर को गारो। हरि हर बोले बाबा, हरि हर बोले स्वामी, हरि लगे बेड़ा पार। हरि हर बोलेंगे स्वामी, हरि लगे बेड़ा पार। हरि हर
केशवदास कहने लगा, महाराज जी आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। जवाब दिया, बेटा एक बात बताएं, तुम कह क्या रहे हो? बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भगवान के भक्तों को सदैव ही परेशानी से जुड़ना पड़ता है। केशवदास कहने लगा, गुरुदेव मेरी बात सुनो। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह अर्ज मेरी मंजूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। क्योंकि भगवान, अब मैं ये विनती कर रहा हूं तुमसे, मेरा हृदय बड़ा ही विदील हो रहा है स्वामी जी। निज जीवन की ये डोर प्रभु तुम्हें सौंप दई, पकड़ो इसको, उद्धार करो ये दास पड़े, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह अर्ज मेरी मंजूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। क्योंकि भगवान मैं सारे संसार में भटक आया, हर कुछ देख चुका। स्वामी जी संसार लगा पर सार नहीं, तब श्री चरणों की शरण गई। भव फंद कटे यहाँ विनती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये अर्ज मेरी मंजूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में। और भगवान आज से मैं एक ही आस लगाऊंगा। कौन सी? आंखों में तुम्हारा रूप रमे, मन ध्यान तुम्ही में अर्पित रहे, तन अर्पित हो मन सेवा में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये अर्ज मेरी मंजूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। और भगवान जो शब्द मेरे मुख से निकले, मेरे नाथ उन्हें समझे पिघले, मेरे भाव सदा ऐसे ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव मैं आपके चरणों में अपना मस्तक रख रहा हूं, और स्वामी जी आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। इतना कहने के बाद में महाराज जी कहने लगे, भक्त चिंता मत करो, इस मंत्र का तुम जाप करना। अतुलित बलधाम हेम शैलाभ देहम दनुज बन कृशान ज्ञान नामग्नम, सकल गुण निधान वारणामधीशम, रघुपति वरदूतम जात जात नमामि। ये मंत्र इसका तुम जाप करना। दोस्तों इतना सुनने के बाद में अब केशवदास वहां से चले। अरे न पल की देर लगाई,
को दिल अब रहो हर साई, और इन घर की सूद लगाई, सीमा के पास में पहुंच गए जाई। जैसे ही सीमा ने केशवदास को देखा, एकदम से केशवदास को देखते कहने, कहां गए थे तुम, कहां गए थे? जवाब दिया, भद्रे मैं आज सतगुरु करके लौट रहा हूं वापस। सीमा बोली, किसे सतगुरु बनाया? नीव करोरी महाराज को। जवाब, एक बात बता, मेरा पूरा जीवन हो गया, मैंने चैन की नींद नहीं ले पाई, और तुम पूरे पूरे दिन महात्माओं के चक्कर में रहते हो, लेकिन ये नहीं जानते कि महात्मा होते क्या हैं। जितेंद्र, डाकू और बदमाश साधुन के धरे भेष, चांद सिलपट कोई लंबे लखाए केस, लोग जाने बाबा कोई बहुत भारी परवेश, भलन को ठग माल मार जाल डारे, जगत को ठगे हमेश। चंद्राम, सैकड़ों प्रपंच रचे, मीट मदरा मांस खाएं, गाड़ी में जहां जाएं बिना टिकट बैठ जाएं, ऐसे ढोंग से कैसे प्रताप बच पाए। अरे ऐसे संत कहाए कलयुग में स्वामी, तुम बिरथा समय बिताए कलयुग में स्वामी। महात्मा, महात्मा कुछ नहीं होते। जवाब दिया, भद्रे ऐसी बातें ना कहो। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। दोस्तों, एक दिन का जिक्र है कि केशवदास जिस समय पर भजन मुद्रा में बैठ जाते हैं, उनकी पत्नी ने यह समझ लिया, ये क्या हुआ? हमें यह महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इनके प्राण शरीर को छोड़ चुके हैं। उसी समय सब लोगों ने चारपाई से नीचे जमीन पर चादर बिछा के लेटा लिया, और सीमा पछाड़े खा खा करके रोने लगी, भगवान ये क्या हुआ? मेरे प्राणपति जागे नहीं, आज कौन निदिया सोई गए, नीव करोरी महाराज ने सजना मेरे बचले। अब और बारी उम्र पे बाबा जी मोई तीनों राग बनाई रे। बताई रे। और बिना तुम्हारे ओ स्वामी मैं बिलख बिलख मर जाऊंगी, और कैसे जिएंगी दुनिया में अपनों मुख किन्हें दिखाऊंगी। भैया कर बाबा की याद नार गैया थी टकरावे, भक्तों कर बाबा की याद नार गैया थी टकरावे। जिस समय महाराज जी के लिए कुछ ऐसे शब्द बोले हैं, दोस्तों केशवदास तो भजन मुद्रा में है,
उसी समय महाराज वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नीव करोरी महाराज की। जवाब दिया, सीमा तू क्यों रो रही है? सीमा बोली, स्वामी जी मेरी बात सुनो। कि सीमा बोली, महाराज सुनो मैं तुमको सत्य बताऊंगी। सीमा बोली, महाराज सुनो, लला मोरपाल, मैं तुमको सत्य बताऊंगी। और बिना पति के बाबा जी में बिलख बिलख मर जाऊंगी भैया। महाराज, अरे जैसे चंदा बिन उजियारी और बिन माली के फुलवारी। ओ दुनिया के रखवाले बाबा जी, जा दुखिया बिलखती है। नीव करोरी के महाराज सुनो, जा दुखिया बिलखती है। दोस्तों, जिस समय पर आज सीमा कहने लगी, स्वामी जी मेरे पति तो जिंदा है। हाँ, एकदम से सीमा महाराज जी के पैरों पर गिर पड़ी, कहने लगी, गुरुदेव मुझे भी आप अपना शिष्य बना लें। जवाब दिया, तुम आज से मंगल का व्रत करना। सीमा कहने लगी, स्वामी जी मेरी बात सुनो। कि मेरे उन घोर कुकर्मन को हर सकते हैं व्रत दान नहीं। नाथ की तो न्यायशाला है, ऋतवती की कोई नुकसान नहीं। सुनो ध्यान दे के बात सभी जन बाबा जी की महिमा की। और प्रताप के सिट में दे रहे हैं जैसी मांगे जनता की। अरे होनी भी हो जाती है, अनहोनी भी हो जाती है। और माया विचित्र है बाबा की, ना समझ किसी के आती है। और करो शोरगुल बंद, ध्यान देकर सुनो दास की वाणी को। हर टूटे फूटे शब्दन में कोई दुख की भरी कहानी को। अब तो नीव करोरी धाम की भक्तों मेहमान आ रही है। अब तो नीव करोरी धाम की भैया मेहमान आ रही है। दोस्तों, कैची धाम के पास में ही मकरंदापुर नाव का एक गांव है, जिसमें विजय कुमार एक गरीब है और उसकी पत्नी का नाम है शीला, जिसके 5 लड़की हैं, परंतु कोई लड़का नहीं है। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता रहा। एक दिन शीला अपने पति से कहने लगी, दोनों हाथ जोड़ करके बोली है वो गरीबिणी, जोड़े दो हाथ सुनो प्रताप गिरा उच्चारी। अब पूनम स्यानी भई सुनो सरदारी। शीला बोली है, विजय कुमार से पूनम सियानी हो गई, बेटी की शादी कर दो। तब बोलो विजय कुमार न दौलत पात सुन ले ओ प्यारी। बिन दौलत मेरी नार होती है खुआरी। बिन दौलत मेरी नार हो
होती है ख्वारी। नीव करोरी के महाराज खबर निक मेरी ओ ले लीजो। मेरी ओ ले लीजो खबर निक मेरी ओ ले लीजो। नीव करोरी के महाराज खबर निक मेरी ओ ले लीजो। जवाब दिया, स्वामी जी पूनम शादी के लायक हो गई। विजय कुमार कहने लगा, दौलत मेरे पास नहीं है। शीला बोली, तो शादी तो करनी ही पड़ेगी। जवाब दिया, भद्रे अब क्या करूं, मेरा कोई उपाय नहीं है। जिसके दरवाजे जाता हूं कोई 1 लाख मांगता है, कोई 1.25 लाख, मैं कहां से दे दूं? शीला कहने लगी, जो मैंने कहा तुमने वही किया। मेरे कहने पे तुमने क्या नहीं किया जी मेरे भोले पिया, मेरे भोले पिया। मेरे कहने पे तुमने क्या नहीं किया जी मेरे भोले पिया, मेरे भोले पिया। जब बात कही मैंने तुमसे, ना नाराज भय तुम हमसे। हर वक्त प्रेम अति हमसे किया जी मेरे भोले पिया, मेरे भोले पिया। मेरे कहने पे तुमने क्या नहीं किया जी मेरे भोले पिया, मेरे भोले पिया। बोलिए स्वामी जी, बात तो सिर्फ ये है ना। घूमे घर में पूनम कुंवारी, देव लली की भामरे डारी। बिटिया को देख घबरा रो जिया, बिटिया को देख घबरा रो जिया जी मेरे भोले पिया, मेरे भोले पिया। मेरे कहने पे तुमने क्या नहीं किया जी मेरे भोले पिया, मेरे भोले पिया। जो मैंने कहा आपने वही किया, इसलिए बेटी की शादी कर दो। उसी समय विजय कुमार घर से निकल पड़ा, एक सेठ जी के पास में पहुंचा। सेठ का नाम है करोड़ी मल। विजय कुमार बोला, सेठ जी मैं कहां से लेकर के तुम्हारे पास आया हूं। अगर मेरी आस को तुमने धूल में मिलाने की कोशिश की तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। क्या कहना चाहते हो तुम विजय कुमार? सुनो। मेरी लली सियानी भाई, सेठ नाय बाय काहू ने ब्याह रे। मेरी लली सियानी भाई, सेठ नाय बाय काहू ने ब्याह रे। बिन पैसा के बाबूजी ने गली गली में फिर आओ रे। और कौन लाख बताई दे, हाय कौन करोड़ गिनाओ रे। और विजय भिखारी बन के सेठ जी द्वार तुम्हारे आओ रे। ओ दुनिया के रखवाले राम खबर अब मेरी और सुन लीजिए। ओ दुनिया
के रखवाले राम तेरन कमेरियो सुन लीजिए। सेठ जी कहने लगे विजय कुमार, ये तो सच है जो तुमने कहा, तुम्हारा दर्द मुझसे असह्य नहीं हो रहा है। इसलिए विजय कुमार तुम्हें कितना पैसा चाहिए? जवाब दिया, कुल 5,000 रुपया मुझे दे दो। मिल तो जाएगा, परंतु 3 रुपए सैकड़े का तुम्हें ब्याज देना होगा। विजय कुमार कहने लगा, जो कहा वो सच है, मैं दे दूंगा। 5,000 रुपया लेने के बाद विजय कुमार ने अपनी बेटी की शादी की। जब वो लड़की ससुराल के लिए चली, विजय कुमार का हृदय बड़ा ही विदील होने लगा। विजय कुमार जिस समय रोने लगा, वो लड़की पूनम कहने लगी, पिताजी रो नहीं। रोबे मत बाबुल बेटी जावे तेरी प्यारी है। रो नहीं पिताजी, रो नहीं। रोबे मती बाबुल बेटी जावे तेरी प्यारी है। बेटी ओरी बाबुल के जब ही निहारी है। आंसू भर आए आँखिन में बेटी, चल भाई ससुरे को बेटी, चल भाई ससुरे को बेटी। वो पिता कहने लगा, बेटी पूनम इस तरीके से तुम ना रो। बाबुल बोलो, बेटी तुझे दिल से ना भुलाऊंगा। मैं तुम्हें भुलाऊंगा नहीं। बाबुल बोलो, बेटी तो दिल से ना भुलाऊंगा। रक्षा बंधन पे प्रमोद से बुलाऊंगा। मैया रोई रही महलन में सुनीता, चल भाई ससुरे को बेटी, चल भाई ससुरे को बेटी, चल भाई ससुरे को बेटी। मेरे भैया, वो लड़की ससुराल के लिए चली जाती है। इधर दोस्तों अपने भैया के साथ में पूनम बड़े प्रेम से रहने लगी, परंतु इधर कहानी दूसरी बनी। विजय कुमार ने जो भी पैसा था वो सब सेठ जी का दे दिया। 1,000 रुपया मजदूरी करके ब्याज दिया, परंतु सेठ करोड़ीमल ने वो रसीद काट के अपने रजिस्टर में रख ली। जिस समय दोबारा पैसा मांगा है, विजय कुमार कहने लगा, मैं पैसा सेठ जी आपका दे चुका हूं। जवाब दिया विजय कुमार, बातें कैसी कर रहा है? तूने मुझे पैसा कब दिया? दोस्तों अदालत में जाके मुकदमा कर दिया। बराबर विजय कुमार तारीख के लिए जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। जब गवाही की तारीख आई तो उस गरीब की गवाही देने वाला कोई नहीं। जवाब दिया, अब मैं अपने गुरुदेव के पास चलूं। कैंची धाम पर पहुंचा और विनय कर रहा है, गुरुदेव दुनिया की आस छोड़ करके मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं, मेरी बात सुनो। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गुरुदेव समरिया में। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। हे भगवान मेरी बात सुनो। तुम भक्तन के हितकारी, मैं आया शरण तुम्हारी। काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव सबरिया
कर रहा है कैंची धाम पर। मेरी डोले भमर में नैया, गुरु बन जाओ आप थी भैया। मेरे तुम ही हो सांझ सवेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। और भगवान आपने बड़े ही चमत्कार दिखाए नीव करोरी धाम पर। तुम नीव करोरी में आए, मोहनीद से जीव छुड़ाए, मोहनीद से भक्त छुड़ाए। ये दिल के दूरी अंधेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। और भगवान प्रमोद कुमार आपके चरणों में पुनः पुनः नमन कर रहा है। प्राणों के प्राण वेद स्वरूप महाराज जी नीव करोरी धाम वाले, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, अज्ञान हूँ। हम अधम जीव अभिमानी, कह रहा है विजय कुमार। हम अधम जीव अभिमानी, न भक्ति तुम्हारी जानी। कल देव गवाई सवेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। महाराज जी से जिस समय यह विनय की उस गरीब ने, मेरे दोस्तों उसी समय पर आवाज आई है, बेटा विजय कुमार तुम लौट जाओ, मैं कल अदालत में तुम्हारी गवाही दे दूंगा। दोस्तों और कर हृदय में विश्वास तसल्ली गई जिगर में आई। लला अनिल प्रताप कहा कर हृदय में विश्वास तसल्ली गई जिगर में आई रे। और इतनी सुन के विजय कुमार अब रहो अदालत जाई रे। और सुनो करिश्मा बाबा को लीला कैसी दिखलाई रे। विजय कुमार तब पहुंच गयो अब रहे महात्मा जाई रे। और प्रमोद शास्त्री ने बाबा जी तुमसे डोर लगाई रे। और बिलख रहे गद्दी पे मेरी ली जो लाज बचाई रे। मेरे भैया इधर विजय कुमार अदालत में पहुंच जाता है और इधर महाराज जी फटे पुराने वस्त्र पहन करके चले हैं जिस समय अदालत के लिए। दोस्तों विजय कुमार से जज ने पूछा तुम्हारा गवाह कौन है? कहने लगे हमारे गवाह कैंची धाम के महाराज जी हैं और वो कुछ ही क्षण में आने ही वाले हैं। विजय कुमार इंतजार कर रहा है। तब तक महाराज जी फटे हुए वस्त्र पहन करके भेष छुपा करके
और अदालत में पहुंच गए दोस्तों। एकदम से दोनों पैर पकड़ लिए और विजय कुमार कहने लगा, गुरुदेव खुल गए भागी हमारे, गुरुदेव पधारे। खुल गए भागी हमारे, मेरे पिता पधारे। कह रहा है विजय कुमार अदालत में, तुम ही चंदा तुम ही सूरज, बार बार कह रहा है, बार बार क्या, तुम ही नौलख तारे, गुरुदेव पधारे। तुम ही गंगा तुम ही यमुना, गुरुदेव हमें नदी नवारे, गुरुदेव पधारे। खुल गए भागी हमारे, गुरुदेव पधारे। तुम ही ब्रह्मा तुम ही विष्णु, अरे तुम ही पिता हमारे, गुरुदेव पधारे। तुम ही बोलिए नीम करोरी धाम की, तुम ही पिता हमारे, गुरुदेव पधारे। जिस समय महाराज जी जज के पास पहुंचे, जज ने पूछा, एक बात बताओ बाबा जी, विजय कुमार ने जो रुपया लिया था सेठ जी का दे दिया? कहने लगे हाँ दे तो दिया है, परंतु प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनो, पश्चिम दिशा रखी अलमारी है, बाकी में रजिस्टर डायरी है, पश्चिम दिशा रखी डायरी है। पश्चिम दिशा में जो अलमारी रखी है उसी में डायरी रजिस्टर है। और सुनो, स्वामी जी ने गिरा उचारी है, 21 नंबर की ले निकारी है बाबा। जो रजिस्टर और डायरी है उसे हम मंगवा लें। दोस्तों, जिस समय अलमारी में से डायरी रजिस्टर निकल के आए, जवाब दिया, इस फाइल का 45 नंबर का पेज खोलो। इस समय पेज खोला, वही रसीद निकल आई, केस छूट गया। महात्मा जी गवाही देने के बाद वहां से चले जाते हैं। मेरे भैया, जिस समय जज ने ये देखा, कौन था ये गवाही देकर, कौन, इसे बुला के लाओ दोबारा। लेकिन महात्मा जी वहां देखने को नहीं मिले, वहीं से अंतर ध्यान हो जाते हैं भक्तों। इधर उस जज ने क्या किया, इस्तीफा लिखा, अब मुझे नौकरी नहीं करनी। क्यों? बोला है कि जज बन कुर्सी पर बैठा रहा, हनुमान गवाही देते रहे। जज बन कुर्सी पर बैठा रहा, हनुमान गवाही देते रहे। वे बड़े प्रेम से कहते थे, हम बैठ कुर्सी पर सुनते रहे।
बदनसीबों में, मेरी किस्मत में क्या लिखा है अब। वो अपनी कहकर चले गए, हम अपनी उनसे कह ना सके। हनुमान गवाही देते रहे, जज बन कुर्सी पर बैठे रहे। इतना कहने के बाद वो जज महात्मा हो गया और वृंदावन में घूम रहा है दोस्तों, आज भी मौजूद है। और एक ही बात कह रहा है कि जज बन कुर्सी पर बैठा रहा और महाराज गवाही देते रहे। बोलिए वृंदावन धाम की। अरे वृंदावन धाम मलूक, चलियो तो दर्शन करे आवे। ओ वृंदावन धाम मलूक, चलियो तो दर्शन करे आवे। क्योंकि मैंने आंखों से देखा है क्या, ए बाबा बाबा खूब जपत हैं, मंगल को प्रसाद चढ़ते हैं। जहाँ की है सीताराम की, चलियो तो दर्शन कर आवे। वृंदावन में धाम मलूक, चलियो तो दर्शन कर आवे। वृंदावन धाम मलूक, चलियो तो दर्शन कर आवे। बोलिए बाबा जी महाराज की। मेरे बाबा जी के भक्तों, उसी समय महाराज जी कैंची धाम से अपनी जन्मभूमि अकबरपुर के लिए चलते हैं। जिस समय आगरा में पहुंचे, रिक्शा पे बैठने के लिए स्वामी जी खड़े हैं, परंतु कोई रिक्शे वाला नहीं है, कोई नहीं रुक रहा है। एक रिक्शे वाला आया जो बहुत ही ज्यादा गरीब है। स्वामी जी के दोनों हाथ जोड़े और बोला, गुरुदेव कि बाबा जी बैठो रिक्शा पर, ये तुमसे विनय हमारी है और संतों की मैं सेवा करता, और भारी अरज हमारी है। महाराज जी कहने लगे, बेटा हम साधु संत महात्मा में पैसा ना लेकर चलते, अब पैदल चलना ठीक मुझे रिक्शे पर ना चल सकते हैं। बेटे हम संत महात्मा हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं रिक्शा पे बैठ के नहीं चलूंगा। जवाब दिया बाबा जी कि बाबा